हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा टाइम टेक्नोप्लास्ट शेयर के बारे में। उस शेयर से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर आई है और उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किसने दिया है और कितने का ऑर्डर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट बैग्स न्यू ऑर्डर वर्थ ऑफ 55 करोड़ फ्रॉम IOCL। तो देखिए 55 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है। ऑर्डर टू सप्लाई एडिशनल कंपोसाइट LPG सिलेंडर टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। तो देखिए ये इन्हों को आगे और भी ऑर्डर देने की सोच रहे हैं। इन्हों का भी प्रोडक्ट अगर सही साबित होता है, अच्छा इसका इन्हों को काम लगता है, तो ये आगे को चलकर और भी ऑर्डर देंगे। तो ये तो हुई इन्हों के ऑर्डर की बात कि इन्होंने कितने का ऑर्डर मिला और किसने ऑर्डर दिया। अब देखते हैं इस शेयर में और भी कुछ है या नहीं, खाली ऑर्डर के कारण इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आगे की जानकारी भी थोड़ी बहुत जुटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए न्यूज़ तो आ गई थी ये तकरीबन 2 बजे के आसपास, लेकिन शायद इन्वेस्टरों को तब ज़्यादा जानकारी नहीं मिली होगी, इसीलिए आज इस शेयर के अंदर मामूली सी बढ़त देखने को मिली है, जो कि 0.66% की है। लगभग आधे % की इन्हों को आज गेंद दिखाए हैं शेयर ने। हो सकता है कल इस न्यूज़ के कारण इसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिले। अब से कुछ फंडामेंटल चेक करते हैं। तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप 7,566 करोड़ रुपए का है। वहीं इसका पी देखें तो 24.4 का पी है, और इसके अंदर संभावना अभी और ऊपर चढ़ने की भी है। अब ऐसा कुछ नहीं बचा कि शेयर के अंदर मान लीजिए गिरावट पर कोई शेयर मिल रहा हो, उसके अंदर अच्छी न्यूज़ आए तो उसमें आँख मीच कर पैसा लगा देते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ और भी करने वाले ऐसा ही करते होंगे। लेकिन जब शेयर भाग चुका होता है तो इसमें कुछ टाइम के लिए तो आपको हो सकता है मिल सकता है कुछ अप मूव देखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तमाम शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं लगभग, तो इस टाइम बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब थोड़ी और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। इसका ग्राफ भी देखें आप, तब किस तरीके से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल तीर की तरह ऊपर जा रहा है। कहीं से भी आपको नहीं लग रहा कि इसमें गिरावट है, सीधा ऊपर जा रहा है। तो ऐसे टाइम पर किसी भी शेयर के अंदर बहुत सोच समझ कर काम करने की ज़रूरत होती है। वहीं इसके प्रोस और कॉन्स देखें कंपनी के, तो प्रोस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 0, अच्छाई कोई नहीं शो करी आ रही इसकी। कॉन्स 2 हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.96 टाइम इन बुक वैल्यू। अपने बुक वैल्यू से लगभग 3 गुना पर ये शेयर आपको मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इतने हाई प्राइस पे, हालांकि प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले इसका कंपैरिजन किया जाए तो कोई महंगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी 3 गुना महंगा आपको शेयर मिल रहा है अपने बुक वैल्यू से। दूसरी बुराई क्या है, कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.9% ओवर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल में मात्र 11% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है अपने शेयर होल्डर को। कंपनी की सेल देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो देखिए लगातार कंपनी सेल्स कर रही है, कंपनी की सेल्स हो रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा कि इसने कुछ लिमिट से ऊपर ही सेल्स कर दी हों। ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा बेहतर नहीं है कि कंपनी ने बहुत अच्छा अचंबा कर दिया हो, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया हो, ये बहुत अच्छी सेल्स कर दी हो। सेल्स में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, डिसेंट है, ठीक ठाक है। अब इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का ये भी एवरेज देखने को मिल रहा है। इसको भी देखिए, इसके जितने भी आप प्रॉफिट देखेंगे नेट प्रॉफिट,
45, 51, 63, 65, 57, 71, 93, 94। हालांकि हाईएस्ट इस क्वार्टर में इन्होंने अपना प्रॉफिट किया है, लेकिन फिर भी ठीक है। कंपनी जितनी बड़ी है, जिस हिसाब से उसका मार्केट कैप है, उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट अच्छा है। सालाना आधार पर इसकी सेल्स देखें तो यहाँ भी आपको सेल्स इसकी ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। 3103, 3500, 3578, 3005, 3600, 4200, 4992, लगभग 5000 के आसपास, 5000 करोड़ के आसपास इन्हों की सेल्स भी हाई हैं, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। तो ये अच्छी बात है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही हैं। और नेट प्रॉफिट देखें सालाना आधार पे, नेट प्रॉफिट देखें इसका, ये भी ठीक ठाक है। हालांकि इस टाइम जो इन्होंने प्रॉफिट किया है वो हाईएस्ट है। पिछला आप जितने भी इसके रिकॉर्ड देख रहे हैं, कहीं भी इतना प्रॉफिट नहीं है इसका। 209, 192, 224, इस बार 316 करोड़। सालाना आधार पर भी हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया है, और प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स भी अच्छी की हैं। और क्वार्टरली आधार पर भी सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों बेहतर हैं और हाईएस्ट हैं। कंपनी के एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, 2086 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 3604, 3829, 4114 करोड़। तो देखिए, कंपनी एसेट भी बढ़ा रही है, सेल्स भी बढ़ा रही है और प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। कंपनी के अंदर सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। बस कमी है तो सिर्फ एक कमी है कि शेयर अपने 52 हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 52 हाई से ऊपर निकलेगा, नहीं, नए हाई भी बनाते हैं। जैसे मार्केट नया हाई बना रही है, वैसे शेयर भी नया हाई बनाते हैं और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा खतरा महसूस होता है। जब शेयर ज़्यादा भाग चुके होते हैं तो उन शेयरों में काम करने में थोड़ा खतरा महसूस होता है, कहीं हम फंस ना जाएं, हमारा पैसा फंस ना जाए। डूबता नहीं है, अच्छी कंपनियों में पैसा फंस ज़रूर जाता है। कितने टाइम के लिए फंसता है इसकी कोई गारंटी नहीं, साल, 2 साल, महीना, 2 महीना, हफ्ता, किसी भी टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा फंस सकता है। कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा हो रहा है। जो पहले माइनस में था 13 करोड़, फिर यहाँ भी आप देखें तो 7 करोड़ माइनस में था, उसके बाद 16, 1, 8, 1, फिलहाल हाईएस्ट। ये जो आप नेट कैश फ्लो देख रहे हैं, ये भी हाईएस्ट है इस साल में, 22 करोड़ का जो कंपनी के पास कैश फ्लो है। अब देखते हैं कंपनी का इम्पोर्टेंट पार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो बहुत खूबसूरत लग रहा मुझे इसका। देखिए इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना लाजवाब है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रमोटर की हिस्सेदारी है 51.56% की हिस्सेदारी है। पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखें तो 51.33 से बढ़कर फिर 51.47, 51.69, 51.69, 51.51 और इस टाइम 51.56% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। वहीं एफआई वालों के पास भी इसकी हिस्सेदारी बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टरों को देखें, पिछले सालों को देखें तो 14.63% की हिस्सेदारी थी, जो अब घटकर 6.18% की रह गई है। जब शेयर इतनी अच्छी दौड़ लगाएगा, इतना अच्छा रिटर्न बना कर देगा, तो प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है। और समझदारी का काम यही होता है कि प्रॉफिट बुक करा जाए। इतना अगर शेयर कोई भागता है तो उसमें लालच और ना करें, प्रॉफिट बुक कर लें, चाहे आधा ही करें, लेकिन करें ज़रूर। वहीं DII वालों की बात करें, जो हमारे देश के बड़े इन्वेस्टर होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, तो उनकी भी हिस्सेदारी जो 11.23% थी, उन्होंने बीच में घटाई 9.24%, फिर धीरे धीरे बढ़ाई, फिर घटाई। इस टाइम 10.93% की हिस्सेदारी DII के पास है, लगभग 11% की हिस्सेदारी। पब्लिक के पास भी 31.32% की हिस्सेदारी है, जो लगातार इसी रेंज में बनी हुई है। 32 और 31 के आसपास ही ये अपनी होल्डिंग को बनाए हुए हैं पब्लिक। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जितनी भी मैंने चीज़ें देखी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई भी
पैरामीटर इसका ऐसा मुझे नहीं लगा जिसमें ये महसूस हो कि शेयर ख़राब है। बस एक ही चीज़ मुझे थोड़ी खटक रही है, वो है इसका जो शेयर प्राइस का भागा है। जिस तरीके से शेयर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है पिछले 1 साल के अंदर 200-300% का रिटर्न बना कर दे चुका है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की थोड़ी सी संभावना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर को ख़रीदना चाहते हैं, तो खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ मेरी मेहनत को आप अच्छा समझते हैं, जो मैं आपको वीडियो खोज कर लाता हूँ, न्यूज़ निकाल कर लेकर आता हूँ, ढूंढ कर लाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें और सही टाइम पर सही न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।